नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं एसके देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे कोच फैक्ट्री काकुरतला। कोच फैक्ट्री से जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वहाँ से नोटिफिकेशन आया है। हर साल आता है, पिछले साल भी हम बनाए थे। एप्लीकेशन इन द प्रोसेस फ्रॉम फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्पोर्ट्स पर्सन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन for recruitment under sports quota through open advertisement in the year 2025-26। 25-26 के लिए जो काकुरतला कोच फैक्ट्री है वहाँ से हर साल जैसा ही स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट निकलता है, इस साल भी आ गया है। इसके बारे में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कौन सा पोस्ट है, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, उम्र कितना रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक आपको देखना है और देखने के बाद एक लाइक करना है, और अगर आपका दिल चाहता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारा व्यूअर्स हमको देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ओपनिंग डेट एट द टाइम ऑफ द सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन के लिए जो डेट रखा गया है 30/8/2025 से चालू हो गया है। ये चलेगा 1 महीना तक, 29/9/2025 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं शाम 5 बजे तक। 29 सितंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। इसके साथ डिसिप्लिन क्या क्या रहेगा, इसमें आपका सैलरी, डिसिप्लिन, कितना पोस्ट और पोस्टिंग कहाँ होगा ना, प्लेइंग पोस्ट, आप किस पोस्ट में के लिए एप्लीकेशन करेंगे वह भी मेंशन कर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला आया है हॉकी के मेन के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, जिसका सैलरी सबका बराबर है, 5,200 से लेके 20,200, उसके साथ ग्रेड पे 1,900 रुपया। मेन के लिए जो हॉकी रखा गया है वो मिडफील्डर और डिफेंडर, ये 2 ही पोस्ट रखा गया है। हॉकी वोमेन के लिए 4 पोस्ट रखा गया है, 3 मिडफील्डर 1 फॉरवर्ड। वेट लिफ्टिंग वोमेन के लिए रखा गया है 2 पोस्ट, एक 49 kg 1 पोस्ट और 87 kg 87 kg 1 पोस्ट। फुटबॉल मेन के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड। बास्केटबॉल मेन के लिए 3 पोस्ट रखा गया है, ऑलराउंडर। एथलेटिक्स मेन के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, इसमें जैवलिन थ्रो और 1,500 मीटर रन, 1,500 मीटर रन और जैवलिन थ्रो। उसके साथ एथलेटिक्स वोमेन के लिए रखा गया है जैवलिन थ्रो 800 मीटर का रन। स्विमिंग वोमेन के लिए फ्री स्टाइल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, उसमें 100, 200, 300, 400। रेसलिंग मेन के लिए गेरो और रोमन स्टाइल के लिए 2 पोस्ट रखा गया है, एक 67 kg और 82 kg, 82 और 67 kg। रेसलिंग वोमेन के लिए रखा गया है 1 पोस्ट 70 kg का फ्री स्टाइल। इसमें टोटल आपको 23 पोस्ट रखा गया है। इसका उम्र देख लीजिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये उम्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल 23 पोस्ट, 18 से 25 साल आपको होना है। एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका 18 से 25 साल के अंदर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेवल 7 पेस कमीशन के अंडर आपको सैलरी मिल जाएगा। इसमें पोस्ट रहेगा लेवल 1 का। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना है, और नहीं तो 10 के इक्वल नेशनल एपिडेंसी सर्टिफिकेट आपके पास है NCVT से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ आया है 2 सेकेंड पोस्ट आया है लेवल 2 का, ग्रेड पे 1,900 रुपया रहेगा और लेवल 1 में 1,800 रुपया रहेगा। टेक्निकल 3 ग्रेड 3 टेक्निकल 3, इसमें 10 पास चाहिए, और उसके साथ नहीं है तो 10 पास प्लस कोर्सेस कंप्लीटेड एक्ट ITI का जो कोर्स है NCVT का, वो कोर्स अगर आप कंप्लीट किए तो हो सकता है। इसके साथ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ पोर्स कोटा अपॉइंट विल बी 2 ईयर, आपको पोर्स कोटा के लिए 2 साल रखा जाएगा। उसके बाद आपको यूनिट क्लास के लिए 6 महीना का एक कोर्स कराएगा, उसके बाद आपको
जो काम है वो काम करना है। इसके साथ कुछ नोट दिया गया है, ये नोट को आपको एक बार पढ़ लेना है। SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना है। नो एज रिलैक्सेशन, आपको एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ITI होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। और उसके साथ आपका मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स और प्ले रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अगेंस्ट द पोर्ट्स कोटा, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स में क्या क्या चाहिए। ग्रेड A के लिए अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप में जूनियर सीनियर, एशियन गेम चैंपियनशिप में जूनियर सीनियर, साउथ एशियन गेम्स फेडरेशन गेम्स से सीनियर, और USC वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप से सीनियर कैटेगरी, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप पार्टिसिपेशन किए हैं। एट लास्ट थर्ड पोजीशन फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी, रिप्रेजेंट एट स्टेट इक्वल ऑफ 8 पोजीशन, अगर आप नेशनल सीनियर नेशनल कंपटीशन में अगर आपके पास 8 पोजीशन है तो आप इसमें लेवल 1 में जा सकते हैं। लेवल 2 के लिए सबसे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो सब जानता ही है, कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्री के लिए रिप्रेजेंट, उसके साथ एशियन गेम्स जूनियर सीनियर, इसके साथ इसमें दिया गया है थर्ड पोजीशन सीनियर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, और थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंडियन एसोसिएशन। लास्ट पोजीशन इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में थर्ड पोजीशन आपको मिला है तो होगा। फर्स्ट पोजीशन फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी का आपको होगा, तो आप इसमें सेकेंड लेवल 2 में आप 1900 रुपया गेट पे 7 पे कमीशन के अंडर आपको मिल जाएगा। इसमें हॉकी के भी लिए हॉकी रेसलिंग सब जूनियर नेशनल है, अंडर 21, अंडर 20, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप मेन वोमेन। फ्री स्टाइल के लिए वोमेन के लिए अंडर 17 जूनियर नेशनल अगर आप कंप्लीट किए तो आप जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रोफेशनल पीरियड रहेगा 2 इयर्स के लिए। एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, एप्लीकेशन करने के लिए ये अभी तक हमको ये ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा। इसमें आप जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे तो जनरल OBC के लिए 500 रुपया आपको जमा करना है, और जैसे ही आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको 400 रुपया रिटर्न आ जाएगा। और SC ST एक सर्विसमैन और डिसेबिलिटी वोमेन के लिए आपको, और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए आपको 200 रुपया करना है, जो आपको 200 रुपया टोटल ट्रायल के टाइम मिल जाएगा। आपको जो 400 रुपया 200 रुपया देना है, कैसे देना है, यह देख लीजिए। ये वाला नोट आपको एक बार पढ़ लेना है। ये आपको स्टेट बैंक का जो IFC कोड है और अकाउंट नंबर है, इसमें स्टेट बैंक के जाकर एक ड्राफ्ट कट कर इसमें दे देना है। अगर ड्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, और एक बार ड्राफ्ट देने के बाद वो रिटर्न भी नहीं होगा। इसके साथ आपको A4 पेज में आपका डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है, और मेंशन मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध को पारिस के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड सब करके जमा करना है। और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेना है। फॉर्मेट इनकम सर्टिफिकेट आपको इशू करना है 28/10 के अंदर, 2009 के बाद अगर है तो आप चलेगा। इसके जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, नेम आपको नेम लिखना है, फादर नेम, एज, रेसिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ इशूज, साइन करना है, स्टैम्प इशू करना है। आपको टोटल जो मार्क्स होगा 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कुछ नहीं है, आपको जो सर्टिफिकेट है वो 50 नंबर का सर्टिफिकेट मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। और आपका जो गेम है, गेम में 40 नंबर आपको दिया जाएगा। उसमें आपको ट्रायल के टाइम आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपका मार्क्स आएगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क रहेगा, टोटल 100 मार्क। इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली फॉर आपको अगर इसमें 60% और नहीं तो 65% मिलता है तो आप इसमें पास हो जाएंगे। पास के लिए तो 40% लगता है, लेकिन नौकरी
पाने के लिए आपको 60 नहीं तो 65% लगेगा। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए 60% और 65%। 60% 1800 गेट पे में मिलेगा, 65% 1900 गेट पे में मिलेगा। आपको डाउनलोड कैसे करना है, ये जो www आपको डाउनलोड करने के लिए www.rcf.indianrailway.gov इस साइट में जाना है, .in में जाना है आपको। यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको याद रखना है 29/10/2025, 29/9/2025। ये जैसे ही आप एप्लीकेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट लेंगे, खाम लेंगे ना, तो खाम के ऊपर लिखना है जो रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फ्रॉम द ईयर 2025-26 लेवल 1 नहीं तो लेवल 2 जिसमें आप जाना चाहते हैं तो उसमें जाइए, क्लिक करना है। और उसमें एप्लीकेशन कैन बी सेंट एनी पोस्ट, आप स्पीड पोस्ट में भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी भेज सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट में भी आप भेज सकते हैं। लेकिन 29 तारीख से पहले आपको पहुंच जाना है। और ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, SC ST का ट्रायल और इंटरव्यू मैंडेटरी रखा गया है। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन का TDA नहीं मिलेगा। और यह सिलेक्शन ट्रायल 2 से 3 दिन तक हो सकता है। यही था फुल वीडियो। 30/8 को ये रिलीज़ हुआ था और कुछ नहीं है। ये 6 पेज का PDF है। अगर आपका ज़रूरत है तो हम आपका व्हाट्सएप पर भेज सकते, नहीं तो आप साइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, एकदम देख कर चला जाते हैं। ऐसा होने से मेरा दिल भी दुखता है, क्योंकि इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही वीडियो रखिए, देखिए और आपका जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।